बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाबा दयानंद साहेब आपकी सदाई जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदाई जय। श्री महामती कहें साधु जी हुआ चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आई बैठे न तखत, लाल आगे आई बैठे न तखत। बंधु श्री सतगुरु चरण करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ धर्म मंगल करम श्री देव चंद्र दीना, श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री मेहराज सुना, श्री कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। श्री मोहम्मद के मोमिनो शुक्राना लो बजाए, दज्जाल सो लड़ाए और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए। बुढ़ानपुर की भीतर वहाँ से आए बुढ़ानपुर, फिर पहुँचाया पैगाम, वहाँ से आए बुढ़ानपुर, धाम में छवि नूरे जमाल हम सब लोगों के दुल्हा महानुभूति के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कुरान के मुताबिक आखिरी जमा इमाम मेहदी और शास्त्रों के अनुसार श्री विद्याविनंदन बुद्धनिष्ठान के अवतार आप स्वयं से लालदासी की हिप्पे में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने परम धाम निज घर की पहचान अपने इस खेल के अंदर हाथी हमारे साथ 5 बेर हम वास्ते सागर में डाले, आप हमारे साथ साथ खेल दिखाने के लिए स्वयं साथ आए, ब्रिज में आए, रास में आए, और फिर तीसरा जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो तीसरे ब्रह्मांड की रचना की और उसमें फिर 3 बार आए। पहले हाथी मोहम्मद साहब, दूसरे सुखदेव चंद्र जी, तीसरे हाथी से प्राणनाथ जी की लीला चल रही है, जिसके दौरान कल हम देख रहे थे कि किस प्रकार से शुक्राना बजाते हैं आकर के। तो शुक्राने के अंदर आपने पहले बात उन्हें कृपा सुनी कि जिन शास्त्रों को कोई खोल नहीं सका वो शास्त्र जागृत बुद्धि देकर हमसे खुलवाए। फिर आपने देखा बातूनी कृपा जितनी हमारे पर वो भी वर्णन की, फिर उन्होंने जाहिरी कृपा बताई। बातूनी में देखा जाए तो हमारे लिए धनी ने 3 हाथियों को भेजा। पहले मोहम्मद साहब आए, 63 साल रहे,
और कुरान रख करके हमारे लिए गए। इतनी इतनी कृपा हमारे ऊपर जो की है धनी ने, उस कृपा का ही शुक्राना बजाया हमने। फिर आपने देखा श्री देवचंद्र जी आए, साल 990 मास नाउदी रसूल को जब अल्लाह मिसल राजियों मोहम्मद उतरे तब मोहम्मद भी साथ में आ गए। और श्री श्यामा जी रूप अल्लाह की श्यामा जी महारानी जब आई तो आ करके कल आपने बीच में सुना था कि उनके आने के बाद भी 1000 साल तक वो छिपे रहे। 1000 साल उनकी लीला छिपी रही। क्यों छिपी रही? अपने में तो बांटते रहे सारा ज्ञान, जितना भी था जागृत बुद्धि का ज्ञान जो उनके द्वारा आया, अपने अपनों में बांटते रहे। लेकिन जब 1638 से लेकर के 1738 तक 100 साल होते हैं, लेकिन हिजरी के अनुसार जैसे चांद सूरज की गिनती से 100 साल 35 में ही हो जाते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, 1735 के अंदर जब जितने भी भारतवर्ष के आचार्यगण थे, जितने संप्रदायों के आचार्यगण आए, सबके साथ उनका वार्तालाप हुआ। उनको फिर सबके अंदर जितने भी शास्त्रों के द्वारा उन्होंने वचन कहे, उन शास्त्रों को आज आकर के विद्या जो अंदर बुद्ध जी के अवतार हैं, बुद्धि के अवतार स्थापन की बुद्धि, उसने सारे शास्त्रों के सार को बता करके कि देखो ये सार क्या है, सार क्या है, और आकर के अपनी पद्धति के द्वारा परम धाम की और पाटन की पहचान कराई। और उस समय विद्याविनंदन बुद्धनिष्ठ अवतार का शाखा बैठा, तो वो सिद्धेश्वर जी की लीला का 100 साल का किसी को शायद ना समझ आया, तो आपको बता रहे हैं। तो उसके बाद देखा कि हाँ किस रूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए, उनकी मेहर का कोई पारावार है संसार के अंदर। आप देख रहे हैं सुंदर साथ जी कि किसी को पार ब्रह्म की आज तक दिशा तक का पता नहीं चला। अगर समझाया भी जा रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज हमारे अहोभाग्य है कि हमारे सामने एक एक उनका वचन खोल करके सारे शास्त्रों का, कुरान का सारा भेद हमारे सामने रख दिया और आकर के हमें तो स्वीकार कर लिया उस बात में। अक्षरातीत धनी ने हमारे संबंध को जिता गया, बता दिया हमारा संबंध क्या, और हमारे अंदर से जगा भी लिया संबंध। आज हमें लगता है कि बस जो कुछ है हमारे धनी हैं और हम अपने, वो हमारे प्रीतम हैं, हम उनकी अंगना हैं, उनकी अर्धंगी हैं। तो पहले सुंदर साथ जी की इतनी कृपा कोई कम नहीं होती। फिर कितनी मेहर बताई उन्होंने कि देखो हैरून बादशाह और फैरून बादशाह की बात कि तुमको तो कुलजम बानी दे दी है, ये है वो तो कुलजम दरिया के ऊपर पुल बनाया कृपा से। ये किसका पुल बना हुआ है हमारे लिए? कुलजम के ऊपर ये कुलजम का पुल बना है, इसके द्वारा हम तो पार हो रहे हैं। अभी तक जो कोई नहीं समझ रहे इसको, जो इसकी अभी बरखिलाफियत कर रहे हैं, जैसे उन्होंने की मुसलमानों या कोई भी किसी के अंदर भी बैठा हुआ दज्जाल इसकी बरखिलाफियत करता है कि ये तो हमें निकालने आए हैं, जो नहीं मान रहे तो उनको भी अंत में तो राजी महाराज ने ये मेर अपनी करके ये वाणी दे करके पहचान करा के ले ही जाना है। अखंड देश में अखंड करना ही है। लेकिन अभी उनकी कितने हमारे अहोभाग्य और उनके दुर्भाग्य है। इनको भी कहते हैं सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबूतिन काना ना सुनी वो करो दीदार कसम सो दीदार करो। आज इसके द्वारा हमें पार्वती का दीदार हो रहा है, परम धाम का दीदार हो रहा है, और वहाँ राजी महाराज के स्वरूप का, श्रृंगार का, उनकी लीला का, अंग अंग का, नंग नंग का, वहाँ की कण कण का वर्णन करके हमको बता रहे हैं। इससे और कृपा हमारे पर क्या होगी? यही उनका चमत्कार है प्राणनाथ जी का कि दुनिया में जो कोई आज तक बता नहीं पाया उसको ला करके हमारे सामने रख दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब आपने आज की लीला में बुढ़ानपुर पहुंचे हुए सिद्धि सर, वहां से आए बुढ़ानपुर में पहुंच गए, वहीं पर शुभ प्राणनाथ में जाए। अब फिर पहुंचाया पैगाम, यहाँ से फिर पैगाम भेजते हैं शेख इस्लाम के पास।
कि अभी भी फिर भेज दो, हम अपना फर्ज उतार करते रहेंगे। उन्होंने कहा है हमें उठा लेना, हमको उनको उठाना ही है। तो फिर पहुँचाया पैगाम। वही लड़ाई शरीयत सो बीच दीन इस्लाम। जब पहुँचाने गए कि इमाम मेहदी, वो खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में जाहिर हो चुके हैं, उन्होंने आकर के क़यामत को भी जाहिर कर दिया है। और पहले मोहम्मद भी आखिरी मोहम्मद के अंदर आ गए हैं। वो उनके जिनकी उनको आशा थी, उम्मीद थी कि जब वो आएंगे तो हम भी आना, हम भी आएंगे, तो वो भी आ चुके हैं। तो इन्होंने शरीयत वालों ने इनसे लड़ाई की बीच दीन इस्लाम। तो उसको जब पहचान कराने गए तो उन्होंने इनके साथ दीन इस्लाम के लिए लड़ाई की। वो डरते हैं कि ये दज्जाल बैठ करके जो ऐश परस्तियाँ और कितनी पावर लेकर अहंकार लेकर के बैठे, ये अंदर से इसको मारा जाएगा और हमारी सारी बादशाही खत्म हो जाएगी। लाल पैगाम ले गया शरीयत। अब लालदासी को फिर भेजा, जाओ शरीयत वालों के पास, औरंगजेब बादशाह के जो शेख इस्लाम काजी हैं उनको जाकर के फिर एक बार पैगाम दे करके आओ। करी काजी से मुलाकात लिख के भेजी थी। जो पत्र लिख करके दिया था वो लेकर के काजी के पास जाकर के शेख इस्लाम के साथ लालदासी मुलाकात करते हैं। काजी अंदर बुलाए के पूछने लगा कलाम। अपने अंदर बुलाया और पूछने लगा, क्या पूछता है? कहाँ आते क्यों कर आए? जवाब दिया इस्लाम। आप इतने दिन कहाँ रहे और फिर कैसे आए हो? आप कहाँ आते क्यों कर आए? जवाब दिया इस्लाम। उन्होंने ऐसा पूछा तो लालदासी ने क्या जवाब दिया? हमको हाथी भेजा तुम पर शेख इस्लाम। हमको तो हमारे हाथी से प्राणा जी ने भेजा है, इमाम मेहदी ने भेजा है तुम्हारे ऊपर फिर संदेशा देने के लिए। हमको जवाब दीजिए जो भेजे तुम पर कलाम है। इस पत्र में जो लिखा हुआ है उसका हमें उत्तर दे दीजिए जरा। पहले तुम पर लाया मलूक चंद अजमेर। पहले मलूक चंद को जब अजमेर से हमने भेजा था तो सवाल कलाम अल्लाह के, ताको जवाब करो इनमें। तब आपने जवाब नहीं दिया। हमने पत्र लिखा था उसका आपने उत्तर तब नहीं दिया। सवाल कलाम अल्लाह के, ताको जवाब करो इनमें, यानी अब तो दे दो उसका उत्तर। पहले भी हम पत्र भेज चुके हैं, आज हम भी पत्र लाए हैं, अब तो उसका खुलासा कर दो। आपको मंजूर है यानी कुरान में ऐसा लिखा है या नहीं? तब शेख इस्लाम ने कहा ये तुम्हें खुले कलाम है। शेख इस्लाम क्या जवाब देता है कि भाई इनके खोलने की शक्ति आपके अंदर है, हमारे से तो ये खोलते हैं, सीधी सी बात है। हम कहे तुमको यथार्थ इस्लाम है। हम आपसे बात जरूर करते, ऐसी बात नहीं है, आपके साथ हम बात करते, लेकिन ये हमारे दोस्त आए हुए, यार आए हुए हैं, ये हमारे इस समय ये हमारे पास बैठे हैं और इनके साथ हमको बात आना है। हम कहे तुमको यथार्थ इस्लाम है, प्रात समय दवाइयों तुमको कहे हम। हाँ, ये हमारे अभी भी दोस्त मित्र आए हुए वो बैठे हैं और आप प्रातः के समय आई हो, तुमको कहें हम, फिर हम आपसे बात करेंगे। आप तो हम चाहते हैं प्रात को कहियो तुम। हम अब तो इनके साथ जा रहे हैं दोस्त मित्रों के साथ कहीं काम, तो जब सुबह होगा तो आप आ जाना। दिन दूसरे प्रात को गए लाल नूर मोहम्मद है। दूसरे दिन नूर मोहम्मद साहब को साथ में लेकर के रामदासी शेख इस्लाम के पास पहुँचे। जाए के मुलाकात करी जो साहेब शरीयत हद है। शरीयत हद, साहिब शरीयत हद, जो शरीयत का यानी बादशाह की जो शरह चल रही है, हुकूमत चल रही है, उसका साहिब यानी बादशाह के बाद में ये शरीयत के साहिब हैं, जो शरीयत साहिब हद जाकर के मुलाकात की उस शेख इस्लाम से, काजी से, जो कि उनका जाकर के बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, शरीयत के हद के साहिब हैं ये। वही बातें शेख इस्लाम से कहाँ बैठे थे यार। अब शेख इस्लाम दोस्त मित्रों के बीच में बैठे हुए हैं, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में शेख इस्लाम से बात करने गए। क्या बात की उन्होंने? मंगाए किताब सवाल की, करने बैठे विचार। अब किताब जिसके अंदर प्रश्न थे हदीसों के, कुरान के, वो लेकर के इनके साथ
बात करने बैठ गए कि आप इसका सवाल का जवाब दो। बोले लोग शरीयत के ये तो लिखी गलत है। ये बताते हैं कि इस प्रश्न का आप उत्तर दो, ये प्रश्न जो लिखा हुआ है इसका उत्तर दो। तो वो क्या कहते हैं, किताब वही जो प्रश्न लिखी के भेजी है वही किताब कह रहे हैं, जो सवाल लिखी हुई है। तो कहते हैं करने बैठे विचार, बोले लोग शरीयत के तो लिखा गलत, ये तो गलत लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा है कुरान में, ये तो गलत बातें लिखी हुई हैं। तब लाले जवाब दिया, कहा कहूँ तुम सोचते। अरे रामदास जी कहते हैं अरे तुमसे हम क्या बात करें, आप कुरान की बातों को गलत कह रहे हैं, जो कुरान बोल रहा है वही तो ये बातें लिखी हुई है, कुरान निकालो, हम कुरान से आपको बातें सीख कर देते हैं। हदीसा कुरान की तुम नाम गलत इतने। आप हदीस से, कुरान की हदीस से हैं, उसी के प्रश्न है, और आप गलत कह रहे हो, नाम गलत, क्या नाम कहते हैं, ये गलत है। तब तो शेख इस्लाम ने कहे तो हम तुमसे क्या कहें, दावा रोज क्या मत है। और क्या कहें हम, लौदास जी से कहा शेख इस्लाम के, और हम आपसे क्या कहें, आप तो इमाम मेहदी आ गए, क़यामत का दावा लेकर क्या है, क़यामत जाहिर हो गई, इमाम मेहदी आ गए, मोमन आ गए, तो हम आपसे और क्या कहें, हम तो गलत ही कहेंगे। जब इसको हम मानने को तैयार ही नहीं, मतलब बात तो यही है कि हम मानने को तैयार नहीं, हमारी शरह जाती है। तो कहते हैं और हम आपको क्या क्या, आपको दावा लेकर के आ गए, तो क़यामत आ गई, क़यामत का समय आ गया, इमाम मेहदी आ गए। तब शेख इस्लाम ने कहा हम ना कहेंगे गलत है। शेख इस्लाम कहते हैं हम तो गलत नहीं कहते, आप जो कर रहे हो ना ये हो गई, अब हमें भाती नहीं है बात, आप क्या फिर लेकर के आ जाते हो, तो हम गलत नहीं कह रहे, जो कुछ है लिखने वालों में कोई गलती हुई है। हाँ ये लिखने में चूक है उम्मीदों के तक सकते हैं। ये किसी ने लिखने में पत्र लिखा है ना, इसके लिखने में गलती हो गई है, ये लगता है अनपढ़ के लिखे हुए जो कागज आए, ये दस्तखत उनके किए हुए हैं। तब लाले जवाब दिया इनका दोष कछु ना है। लालदास जी ने कहा आपका कोई दोष नहीं है, लिखा होगा पहले ही कुरान हदीसों में सब में ऐसा ही लिखा हुआ है, जब इमाम मेहदी की पहचान कराने जाएंगे खुदा ताला की तो ये मुकर जाएंगे, मानेंगे नहीं, ये किसी के बस की बात नहीं है। तुम मायना ले अंदर का, कोई पहचानता सोचता है। अगर तुम जाहिरी बातों को देखो, अगर आप इसके अंदर जाहिरी को बातूनी में देखो, जो घड़ी लिखी कैसे आएगी, क़यामत कैसे करेंगे, ये सारा कुछ लिखा है। अगर बातूनी मायनों को लेकर के देखो तो आपकी यहाँ जरूर पहचान हो जाएगी। नई किताब जो हाथ में बैठा दिल पर दुश्मन है। किताब हाथ में और दिल में दुश्मन बैठ गया, इब्लीस बैठ गया, वो उनके हाथ से ले जो लेके आए थे किताब। किन्ने दिल फिराया तित लड़े साथ मोमिन है। उन्होंने दिल के अंदर इब्लीस बैठ गया और मोमिनों के साथ लड़ाई करने लग गए। जवाब न होवे सवाल का पहुंचना हकीकत है। अरे जवाब तो आता नहीं है सवाल का, जो भी सवाल लिखे कोई उत्तर नहीं आता, और पहुंचे हकीकत को पहुंचते नहीं है। हकीकत क्या वास्तव में आ चुके हैं, उसको मानना नहीं चाहते, उसको पहुंचते नहीं, हकीकत को पाना भी नहीं चाहते। तब गुस्सा लेके बात कही मुंह सख्त है। गुस्सा करके बड़ी सख्त कठोर बात कही मोमिनों को। फिर नवा किताब में 3 बीच अल्लाह कलाम है। फिर एक नवा किताब है, उसके अंदर अल्लाह कलाम के सारे वचन आए हुए, वो भी उसकी किताब है अल्लाह कलाम की, यानी कुरान की एक हिस्सा है। तुम्हें तो बात झूठी लिखी, लेकिन इस्लाम है। आप जो कुछ भी हमारे साथ बात करते हो ना सब झूठ है, आप झूठ बोल रहे हो कि आगे इमाम मेहदी कुरान में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, तो ये सब झूठ है। आप हमारे अंदर आकर के हमारे मुसलमानों के अंदर भी द्वेष डालना चाहते हैं कि सारे मुसलमान यही कहें कि ये तो पढ़े लिखे, ये तो सही कहते हैं, हम गलत कहते हैं। हम कहते हैं जो कुछ हम कह रहे हैं कर रहे हैं, हम बस ठीक है, आप हमारे पास बात ये मत करो इस बात को। बड़ा डर किताब का, यो बोलने लगे सब है। जो भी आप कह रहे हो सब गलत है, इनको डर दिखाने लगे। आप एक तो हमारा कुरान लेकर के घूम रहे हो, फिर किताब का करके हमारे साथ ही प्रश्न करते हो कुरान के, ऐसे बोलने लगे। लाल को गुस्सा चढ़ा, नहीं आज से किताब तब है। लालदास जी को बहुत गुस्सा आया कि ये हमारी कोई बात मानने को तैयार है,
हम लिख के लाते हैं वो भी गलत है, जो कुरान में लिखा है वो भी गलत है। तो उन्होंने हाथ से किताब लालदास जी ने शेख इस्लाम से वापस ले ली। फिर काजी ने कहा एक किताब रखे हम ये जो आप लेके आए ना प्रश्न उत्तर, इसको लेकर वापस मत जाना, फिर ना कहीं भेज। ये पत्र वाला जो लेके आए हो ये हमें पत्र दे दो, हम रखेंगे। नहीं लाल के हाथ से दई अपने खादम में। लालदास के हाथ से छीन करके वो किताब, उन्होंने किताब की तरह बहुत लंबे चौड़े प्रश्न को ऐसा ही बन जाता था जैसे किताब हो कोई, तो दही अपने खादम अपने सेवक को दे दी, अपने खादिम को, मतलब पुजारी कह दो, खादिम कह दो, उसका नौकर कह दो। हाँ, तब काजी चुपके करने लगा जवाब तब अंदर उसके बहुत अबलीस बैठा हुआ था, लेकिन फरेब से बनावटी झुकना, बनावटी झुक रहा था। कभी कभी ऐसा होता है, गुस्सा तो होता है लेकिन हम कह देते हैं माफ़ कर दो हमें, लेकिन माफ़ नहीं, जैसे कोई एहसान कर रहे हो, माफ़ नहीं करवाते, लेकिन अपना अहंकार तो वैसे ही खड़ा है, माफ़ कौन करते हैं, ये बनावटी माफ़ी होती है। तो इस तरह का काजी ने झुक करके कहा, क्या करने लगा जवाब, क्या कहा, अब तुम कहाँ कहते हो हमको इनके बाप है। अब आप क्या कहना चाहते हो लालदास जी हमारे के इस कुरान के बारे में? आप इमाम मेहदी आ गए, क़यामत आ गई, इसके बारे में क्या चाहते, क्या हुआ आप कि हम इसको मान लें अभी? तब लाले देखा फिर दृष्टि जो इन्हें, लालदास जी ने देख लिया, इनकी दृष्टि फिर गई अंदर, अपनी इसकी दृष्टि है इनकी, इंसान की दृष्टि भी नहीं, इनकी दृष्टि में ही इब्लीस बसा हुआ है। दृष्टि भी बदल जाती है, प्रेम वाली दृष्टि और होती है, जब अंदर गुस्सा और गुस्से की दृष्टि, नजर से सब कुछ दिखाई देता है कि इसके अंदर क्या है, शब्द का पता लगता है, शब्द कहाँ से आ रहा है, प्रेम से आ रहा है या शब्द अंदर से क्रोध से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एक एक शब्द का पता चलता है। तो लालदास जी ने पढ़ लिया कि इनकी दृष्टि अब इब्लीस की हुई पड़ी है, इन मारने का मन में लिया, ये बात न सुने कानन ने, इन्होंने हमें मारने के लिए मन में सोच लिया है, इसीलिए हमारी ये बात सुनना चाहते नहीं, और अगर हम बार बार कहेंगे तो ये हमें मार डालेंगे। तब झुक्के काजी ने कहा मन में धर के रोष है। अब फिर झुक्के काजी ने, प्रेम का झुकना, झुक करके काजी ने क्या कहा, मन में धर के रोष, मन में गुस्सा लेकर के, तुम हमसे कहा कहते हो, हुआ इन पर बड़ा अफसोस है। अब आप क्या कहना चाहते हो? तो फिर कहते हैं लालदास जी कहते हैं, हुआ इन पर बड़ा अफसोस, इनके ऊपर अफसोस हुआ, यानी कि हम क्या करें, लानते जो कहते हैं वही इनके पास, इनको यही मिलने वाली है। तुम दावा करते हो हम अब इमामत है, आप तो अभी से हमारे साथ इमाम की इमामत का दावा लेकर के आ गए, इमाम आ गए, क़यामत खुल गई, उनके चरणों में आ जाओ, बोलो आप तो अभी लेकर के आ गए हमारे पास। यही बात फिर कहे, लाले जवाब दिया इतने, अरे बार बार फिर कहते हैं, बार बार बताओ ना कैसे आ गई इमाम, बताओ ना कैसे आ गई, क़यामत आ गई, कैसे जाहिर हो गई, एक बार फिर कह, अरे ईमान का दावा लेकर के आए, ईमान कैसे आ गए, जब बार बार बताओ हमें। लाले जवाब दिया, लालदास जी ने क्या जवाब दिया, हम तुम सब कहा कहते हैं, कहावत हजरत तुम, अरे हम लालदास जी कहते हैं हम आपसे क्या कहें, आप तो काजी हो, हजरत हो, आप सब कुछ जानते हो, फिर बार बार हमें क्यों पूछते हो कि क्या कह रहा है कुरान, क्या कह रहा है कुरान इमाम मेहदी के बारे में? तो आप तो हजरत हो, काजी हो, तो यही बात कहते हैं, इतना कहते हैं हम तो एक ही बात कह रहे हैं, इतना ही कह रहे हैं कि जो कुरान के अंदर फरदा रोज का क़यामत का दिन होगा वो दिन आ चुका है, क़यामत जाहिर हो चुकी है, इमाम मेहदी आ चुकी है, और वो पहले वाले मोहम्मद जो रसूल मोहम्मद वो भी आ चुके हैं। हम तो इतना ही कहते हैं, तुम यही कहते हैं और कुछ बात तो कहते हैं, दूसरी हमारी कोई बात ही नहीं है, हमें तो यही है, इसको स्वीकार कर लो बस। तब बोला शेख इस्लाम उन राह पाई ना है, फिर शेख इस्लाम ने इतना कह दिया कि जो आपके इमाम में दिए ना उनको पहले अपना, उनको नहीं पता कि खुदा क्या है, मोहम्मद क्या है, उनको अपने ही रास्ता नहीं पाया, अभी मार्ग नहीं मिला उसको पाने का। तब लाल गुस्से में
ना चाहिए कड़वी जुबानें। अब कहते हैं मैं आपको क्या करूं, आपको ऐसी जुबान से बात नहीं कहनी चाहिए मेरे हाथी को। अब फिर तब ना गुस्से में आया, चाहिए न कड़वी जुबान। रामदास जी को बहुत गुस्सा लगा और उन्होंने कहा आपको ऐसी जुबान नहीं कहनी चाहिए, ऐसे शब्द नहीं मेरे हाथी को बोलने चाहिए। अब हम तुमको कबू न दे इमाम पैगाम। आज जा रहे हैं हम शेख इस्लाम, इसके बाद हम आपको कभी पैगाम देने नहीं आएंगे, कभी नहीं बताएंगे कि इमाम मेहदी आ गए। आप इमाम मेहदी का मजाक क्यों उड़ाने लग गए? हाँ, अब हम फिर जाते हैं ले अपने घरों इस्लाम है। अपना इस्लाम आपको जो बताने आए थे ना, वो अपने इमाम मेहदी की पहचान, क़यामत की पहचान सारी हम अपने घर लेकर के जा रहे हैं। आज के बाद हम आपके पास नहीं आएंगे। पीछे लगे बुलाने सोबत के सब जन में। पीछे से बुलाने लगे, अरे रामदास जी क्या हो गया, गुस्से क्यों हो गया, आओ बात करते हैं, हम बैठते हैं। निक्सी मुँह से मुनकरी कबू न मुँह देखे तिन। जितने भी उसके सोबत के जन थे, जितने भी उनके पास बैठे हुए थे दोस्त यार, सबने कहा आओ बात करते हैं आपसे। तो इन्होंने कहा एक बार आपके मुख से मुनकरी निकल गई, आपने माना नहीं, हमारे इमाम मेहदी की बार बार मैं बेदबी नहीं करा सकता, मैं आपका कभी बुक भी नहीं देखूंगा। यहाँ से चल के आए कार मुफ्ती अब्दुल रहमान है। वहाँ से चल करके श्रीलाल दास से निर्मल दास दोनों हैं, दोनों चल करके घर मुफ्तल अब्दुल रहमान, मुफ्ती अब्दुल रहमान उसके घर पे आए। 300 मिलाप करके गया पैगाम सुभान है। उनके साथ भी बात की। कुरान के ऐसा लिखा हुआ है, पर्दा रोज क़यामत का दिन होगा, तब कुरान इमाम मेहदी बन करके खुदा ताला आएगा, पहले वाले मोहम्मद भी आएंगे, क़यामत जाहिर हो जाएगी, क़यामत के सातों निशान जाहिर हो चुके हैं, क़यामत जाहिर हो चुकी है, वो इमाम मेहदी बन करके आ चुकी हैं। सारा पैगाम दे दिया। कई हकीकत शरीयत जो भाई शेख इस्लाम है। देखो यहाँ आपको मानते नहीं हो, कुरान जो कह रहे हैं उसी को नहीं मान रहे। ऐसा ही फिर से राजू महाराज ने बानी में लिखा, कहा में मोहम्मद में चले न फरमाए। आप मोहम्मद के कहलाते हो, हमारे मोहम्मद साहब की हम वारिस हैं, कुरान के हम वारिस हैं। अगर आप कुरान के ऊपर चल ही नहीं रहे तो वारिस क्या है क्यों आप? तो कहते हैं कहीं हकीकत शरीयत की जो भाई शेख इस्लाम, उसको मैंने जाकर के सारी बातें बताई तो उन्होंने इसको मेरे को मुनकरी कर दी। करीब मुनकरी इन्होंने हम पहुँचाया पैगाम। जब हम पैगाम लेकर के गए पहचान कराने तो उन्होंने मुनकरी कर दी, कहते हमसे हम नहीं मानने वाले इस बात को। अब हम तुमको कहते हैं जो हमें आगे कुछ दोष है हम आपको भी बता रहे हैं, क्योंकि कल को पहले आपसे वादा किया है मोहम्मद साहब से, आपने किया था कि जब आप फिर आओगे फरदा रोज क़यामत का समय होगा तो हमें भी उठा लेना। जब आपके भाई आएंगे उनकी बार बार प्रशंसा करते थे मोमिनों की, मोहम्मद साहब बार बार प्रशंसा करते थे, वो मेरे भाई ऐसे हो गए, वो मेरे भाई, उनकी पेशानी में रोशनी हो गई, उनके भाग्य में परम लिखा होगा, वो सारा दिन उसी का जिक्र करेंगे, उसी का फिक्र करेंगे। तो वो अन्य देवी देवता अपने सारा कुछ बोलते थे, बताते थे, लेकिन कहते हैं करी मुनकरी इन्होंने हम कहा। अब हम तुमको कहते हैं जी नावे हमें दोष। उस समय आपने कहा था वो भाई जब आएंगे जो क़यामत का दिन आएगा, ऐसा मेर भरा हुआ दिन जब आएगा तो हमें भी उठा लेना कब्रों से। आज हम आपकी आत्मा को कब्रों से, मुर्दे को उठाने आए हैं, लेकिन आप अब बाद में मत कहना कि हमें उठाया नहीं, हम आपको संदेशा दे रहे हैं। तुम कहोगे हमको ना गया, पीछे बड़ी होशी अफसोस है। अब तुम बाद में कहोगे कि हमें बताया नहीं, हम बता रहे हैं, लेकिन पीछे होशी बड़ो अफसोस। बाद में आपको बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। हम तुम एक वतन के 30 वास्ते ऐसी बातें हैं प्यारे सुंदर साथी, ये आप सिर्फ उनके लिए सोच रहे हैं। ऐसा ही है ना, हम आज सोच रहे हैं उन्होंने ऐसा किया, माना नहीं, इमाम मेहदी आए, अपनी क़यामत आ गई, आज सारा कुछ क़यामत भी आ जाएगी, सातों निशान भी जाएंगे, ये खुदा ताला स्वयं से प्राणनाथ जी के रूप में भी आए हुए हैं, ये अपना फर्ज निभा रहे हैं।
आज वितक द्वारा, वाणी द्वारा, चर्चा द्वारा वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। हम भी वही हैं। हमने भी क्या हुआ था धनी, जब आप इस खेल के अंदर से, जब हमने परमधाम में बात की थी, जब आप आएंगे तो हमें अच्छा, उन्होंने हम भूल जाएंगे तो आपको जगाओगे ना, हाँ मैं आऊँगा तुमको जगाऊँगा। आज वो आए हुए हमको जगा रहे, लेकिन हम इस बात को हम समझें जो उन्होंने कहा है कि तुम कहोगे हमको ना कह, पीछे उसी बड़ो अफसोस। बाद में ऐसा मत कहना कि प्राणनाथ जी आए थे, हमें उन्होंने पहचान नहीं कराई और बाद में पछताना ना पड़े। उनके संदेश को आज हमें बड़ी झोली करके अपनी झोली में डलवाना चाहिए। हर बात को स्वीकार करना चाहिए। धनी क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो हमसे, हम क्या करें? हमें तो आपके चरणों में पहुंचने के लिए भले जो कुछ संसार के अंदर जैसी भी रहनी अपनानी पड़े हम अपनाएंगे धनी, लेकिन हम उनकी बरखिलाफियत करते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा। जैसा उनको कह रहे हैं वैसा ही हमें भी ये संदेश हमारे लिए भी है। सुंदर साहब जी, आज हम ये न कहें उनके ऊपर सोचे उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, इमाम मेहदी आ गए, क़यामत आ गई, अब राज्य को उनके चरणों में बस समर्पण हो जाना चाहिए। हमें भी तो शर्म आ रही है, हम कैसे छोड़े इस अहंकार को। वो कहते पहले रंजक मात्र भी अहंकार होगा अंदर तो तुम राज्य के काबिल नहीं। हमने देखा ना, ब्रिज से उरास में गए, ब्रिज के अंदर अहंकार आया तो धनी छोड़ करके 52 दिन तक हमसे जुड़ा। फिर आपने देखा हम रास में गए, तब जाकर के उथले वचनों में उन्होंने क्या कहा, जाओ तो यहाँ क्यों आई, किस लिए आई। जब उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा बस पति हमारे आप हैं, हमें दूसरे क्यों दिखाते हो, बार बार हमें वो ब्रिज ना दिखाओ, गोकुल ना दिखाओ, हमारे तो धनी आप हैं। अवगुण पति ना छोड़िए तुम मुखिए, तो गुणपति मुखिए के। अगर आप कहते हैं अवगुण वाले पति को ना छोड़ो तो आप में कितने गुण हैं, तो आप कैसे छोड़ दें आपको। जब देखा कि इनके अंदर अब पीछे का लगाव इतना भी नहीं है, वो अहम जो इन्होंने किया था हम कुल बदवा ला रहे वो खत्म हो गया, तब जाकर के रास्ते काबिल बने। आज हमें परम धाम चाहिए तो हमारे अंदर भी अगर रंजक मात्र भी कोई अहंकार खड़ा है कि मैं कुछ हूँ, तब तक हम कुछ पा नहीं सकते। बस इसको छोड़ देना है। धनी का फरमान है कि मारिया क्या हो जुदा, एक मैं खुदी प्रणीत बाकी रहा खुदा। तो क्या कहते हैं, बस आड़े नूर जमाल की मेरी है पर्दा, एक मेरी मैं खुदी का पर्दा। वो कहते मैं खुदी को मिटा दो, तो हमें बस उनका कहना आज मान लेना चाहिए। कर रहे हैं सारा कुछ राज्य महाराज कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। वो चाहे तो देखो एक पलक में हम कहते हैं 1 मिनट में बीमार हो गए, अब कौन बोलेगा बीमार कैसे हुए, उनकी मौज से। या तुम बताओ कि तुम कर सकते हो तो कर दो, फिर अब तुम कर लो। अगर कर ही हो रहे हैं तो उसको हम माने तो सही, स्वीकार तो करें कि धनी आप कर रहे, उनकी मौज है। वो चाहे हमें जो कुछ मर्जी दिखाएं, पलक दिखाने वाले वो है, हम देखने वाले हैं। और वो कहते बस इतना तो मान लो कि मैं कर रहा हूँ, वो कहते इतना तो मान लो कि इमाम मेहदी मैं आ गया हूँ और तुम आ जाओ मेरे चरणों में। तो वो अपनी शराब को नहीं छोड़ रहे, अपने अहंकार को नहीं छोड़ रहे। तो आज कहते हैं बाद में आपको अफसोस होगा, आपके पश्चाताप करना पड़ेगा। तो ये मत वो सोच सोच करके छोड़ते जाओ कि बस उन्होंने कहानी थोड़ी है, ये भी तक हमको उनकी कहानी सुनाने के लिए उठाया है। उन्होंने तुम्हारी भी तक, ये तुम समझो कि हमें ऐसा करना जो हमारे धनी संदेश लेकर के आए थे, वो तो उनको देते रहे मुख से। आज ये मुख से हम हर बात पर फरमा रहे हैं, किसी चर्चा के द्वारा, किसी वितक के द्वारा हमें पहचान करा रहे हैं, लेकिन हमें भी उसको सिरोधार्य करना चाहिए, बाद में पछताना ना पड़े। बस तो कहते हैं हम तुम एक वतन के विश्वास से मेटत है कान, इसलिए आपके कान में हम सुना रहे हैं।
बार बार आपको पहचान करा रहे हैं कि हम एक वतन के हैं। और आपने वादा किया था कि जब आप आएंगे हमें उठा लेना कब्रों से। तो प्यारे सुंदर सर जी आज हमारे कान खींच करके हमको समझा रहे हैं। प्यारे सुंदर सर जी इतना समझ लीजिए कि ये सारी बातें हमारे ऊपर हमने धारण करनी है। बस ये हमारे कायम सुख, हमारे परम धाम के सुख, हमारे अक्षरातीत धनी उनके हृदय में जाकर के कैसे समाएंगे अगर उनके दिल की बात हम कर ही नहीं रहे। दिल से दिल मिलेगा, जब वो चाहते हैं वैसा हम करेंगे तो ही तो उनके दिल में प्रवेश कर पाएंगे। तो कहते हैं हम तो एक वतन के विश्वास से बैठत है कान, इसलिए आपके कानों में बार बार आकर के हम पकड़ करके कान खींच रहे हैं कि आप जल जाओ, समझ लो इस बात को। वो आ गए, उनके चरण में आ जाओ। हम देखकर रसूल खुदाए का तुम लाओ दिन पर ईमान है। हमने देखा है वो खुदा का रसूल है। पहले रसूल भी अब आए हुए हैं, वो इमाम मेहंदी के रूप में स्वयं खुदा ताला आए हुए हैं। तुम लाओ तिन पर इमाम, आप लाओ। वो पहले मोहम्मद और ये आखिरी मोहम्मद सब यहाँ आए हुए हैं। क़यामत भी खुल गई, आप ईमान ले आओ। तब जवाब मुफ्ती दिया रसूल आवे वक्त क़यामत है। तब रसूल मुफ्ती अब्दुल रसूल ने क्या जवाब दिया? रसूल तो क़यामत के समय आएगा। सो तो जो दूर है तुम आज लाए क्यों इतने? वो तो बहुत अभी आने वाला है, कब आएगा पता नहीं है अभी। तुम आज ही का क़यामत का समय लेकर के आ गए, मोहम्मद भी आ गए। क्यों तुम जाने दूर है, बीच किताब इख्तलाफ है। कहते आपने कैसे जाना, कहाँ से आपको पता चला कि अभी वो दूर है? तो उसने कहा मुफ्ती अब्दुल रसूल ने कि किताब इख्तलाफ के अंदर लिखा हुआ है। हम बता दे, दिखा देते हैं। समझ हमें कुछ ना पड़े क्यों दिल होवे साफ है। अरे ऐसी बात है हमारे को उसकी समझ नहीं आती। मुफ्ती अब्दुल रसूल कह रहा है कि हमें उसकी समझ नहीं पड़ती। लिखा हुआ है इख्तलाफ किताब के अंदर, लेकिन क्यों दिलों में हमारी शक कैसे जाए? हमारे इसीलिए तो शंका बनी हुई है। हम कहते हैं वो हो चुके और आप कहते हो आज हो रहे हैं। हमारी शक कैसे नहीं मिटती? क्योंकि लिखा तो है इख्तलाफ में। तब जवाब लाने दिया लाओ किताब तुम में। तब लादासी ने कहा वो किताब उठा करके लाओ हमारे पास, हम आपको तरीके मिला देते हैं। सब तरीके मिलाए के ये बतावे हमें। सब तरीके समझाए के बतावे हम आपको तरीकों को मिला करके एक एक पल पल घड़ी घड़ी आपके सामने रख देते हैं। कौन सा दिन लिखा है, कौन सी घड़ी लिखी है, तो सारे समय आ चुका है वो। हाँ सवाल दिखाए कुरान के, ताको दिया जवाब है। कुरान के अंदर से निकाल करके सारा उनको जवाब दिया। ये तो आगे हो गए ताकि किससे लिखे किताब है। ये जो आप आज की बात कर रहे हो ये किससे पहले हो चुके हैं और ये तो आगे हो गए ताकि किससे लिखे। पहले तो कहते हैं वो अभी दूर है, अब वो कहते हैं जो किससे आप कह रहे हैं पीछे की किससे जो हो चुके हैं। जैसे पहले ईसा आए थे, वो जिसके लिए ईसाई लोग कहते हैं ईसा आए, फिर मूसा आए। ये पहले के किस्से हैं, ईसा मूसा सब पहले हो चुके हैं। बड़ी भूल तुम बीच में ले डाल किससे कुरान है। बहुत आप भूल कर रहे हो। ये किस्सों को आगे जो हो चुके उनमें डरो तो रद्द हो गए। पहले ईसा मूसा सब रद्द हो गए। अब तो स्वयं कुरान के अंदर उन्होंने लिखा है हम कल रोज फर्दा रोज आएंगे, वो आज फर्दा रोज का ही दिन है। वे रद्द जमाने हो गए तुमको यही पहचान है। आपको बस इतनी पहचान हुई है पढ़ पढ़ के कि वो जो जमाने रद्द हो गए। पहले ईसा मूसा आए थे, दाऊद क्या कहते हैं ईसा मूसा दाऊद मांगे हाथी से, ये जमाना तो उन्होंने मांगा था। मूसा ईसा जो आए थे दाऊद, तो उन्होंने तो इस जमाने को मांगा था। आज कहते हो आप इतनी ही आपको पहचान आई कि वो जमाने रद्द हो चुके जो उसको आप आज के ऊपर ढाल रहे हो। ये सारे किस्से आज के रसूल आए थे। हाँ ये तो आज की बात है। देख लो तरीके मिला करके आज के दिन की बात कर रहे हैं। आप पीछे वाले किस्सों को आज ला रहे हो, लेकिन ये तो आज घटित हो रहे हैं। शर्त लिखी सो गई पर्दा रोज क़यामत है। जो लिखा था कुरान के अंदर, जो वादा किया था, जो घड़ियां जो पल लिखे थे वो आज आ गया। पर्दा रोज क़यामत आज चल रहा है। आया
मत सोचना कि उस समय था पता वो क्या मत, ये बात नहीं है। वो सोई घड़ी में सोई पर, वो घड़ियां कोई गई नहीं, वर्तमान नहीं चल रहे। वहां परम धाम में तो एक पल भी नहीं बीता सुंदर साथी। पहले ये कही, वो कहते हैं हजूर खीने के ना हुई, इत चली जात मुद्दत। यहाँ मुद्दतें बीत रही हैं लेकिन वो घड़ी कोई है। जैसे जैसे उन्होंने कहा था आज हो रहा है हमारे साथ, उस समय भी हो रहा था, आज भी क़यामत का दिन है, आज भी क़यामत के निशान जाहिर हो चुके हैं। आज भी खुदा ताला स्वयं निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में, इमाम मेहदी के रूप में आज भी हमारे सामने बैठे हैं। आया सा रसूल के जय बे मोमिन ने। अब जो मोहम्मद साहब अपने मित्रों से बात किया करते थे कि वो मेरे आएंगे, मेरे भाई आएंगे, कल रोज मेरे भाई आएंगे, वो जाहिर है मोमिन। अब देख लो जाहिर हो चुके हैं वो मोमिन सामने। वो मोमिन कैसे थे, उनकी जो प्रशंसा करते थे, देखो उन मोमिन में आज है या नहीं है। आज तुमसे हम कहते हैं हमें दोस्त कीजिए कोई जिन नहीं। आज हम आपको समझा रहे हैं सुंदर साहब जी, कल को कोई दोष ना देना, जिन देव कोई महामती को दोष, महामती को दोष ना देना। आज हम सारी पहचान करा रहे हैं। 3 दिन सोबत भाई आया आदि का हुक्म है। अब अब्दुल रसूल जो मुफ्ती अब्दुल रसूल से 3 दिन तक वहाँ बातें करते रहे, लेकिन पीछे से स्वामी जी ने क्या हुक्म भेजा, नारायण दास के हाथ में पत्र लिख करके भेजती हैं। क्या कहते हैं, आप तुम तो जिन रही हो ए पाती लिखी हम। वहाँ पर आप एक पल भी ना रहना, जल्दी से मेरे पत्र को पढ़ते ही आप सुंदर साहब जी, लाल दास जी, निर्मल दास जी आज आ जाना। नारायण दास ले आया, सुना हक हुक्म है। नारायण दास पत्र लेकर के आया, उन्होंने पढ़ा और देखा कि हक का क्या हुक्म है। उते पानी ना पीजियो, सीता बुलाए तुम। वहाँ पर इतना कह करके भी भेज दिया। आप वहाँ पर जब पत्र मिल जाए तो पानी भी मत पीना, जल्दी से हमने बुलाया, जल्दी आ जाओ। ये तो लोग शरीयत के जिन तुम पर डाले तो मत है। देखो मेरे देखो खुद ही भेजती है और खुद ही फिर पता लग जाता है हर जी महाराज अंदर से। ये हमने अपना फर्ज तो उतारना, भले वो मारेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन फर्ज उतार रहे हैं वो अपना। आज भी प्यारे सुंदर साथ ये जो भी तक बानी चर्चा होती है, इसके द्वारा वो अपना फर्ज उतारते हैं। हमें पढ़ने का समय नहीं मिलता, हम पढ़ नहीं पाते, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से हुक्म आकर के आपको प्रेरणा देता है, समझाता है कि वो आए हुए हैं, क़यामत खुल गई है, क़यामत के निशान जाहिर हो गए, सब कुछ आज हमें वो दिखा रहे हैं प्यारे सुंदर साहब जी। तो क्या फरमाते हैं, ये तो लोग शरीयत के जिन तुम्हें डाले तो मत, तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई दोष लगा करके तुम्हें मार डालेंगे। पूरा ये दज्जाल का ये दुश्मन क़यामत है। ये दज्जाल इनके अंदर बैठा हुआ है, वो राज कर रहा है, और उसको जब हम हिलाएंगे तो वो अपने आप हमारा दुश्मन बनेगा, हमें मारेगा। किसी को भी अगर ये कोई भी दज्जाल यानी कि पशु भी कोई हो, सांप तक भी बैठा हो, हम उसको ना छेड़े तो कभी भी हमें नहीं मारता, लेकिन जैसे उसको हम छू देंगे तो हमें वो मारने को पड़ेगा। कोई पशु हो, जानवर हो, चुप करके ये कभी निकलते गली में से कोई खड़ा जानवर तो आराम से दूसरी तरफ से होकर निकल जाए। तो कहते हैं इनके अंदर बैठा हुआ दज्जाल है, ये क़यामत का दुश्मन है, ये क़यामत को मानने वाला नहीं। अगर क़यामत आ जाएगी तो इसका राज उठ जाएगा। सुन पाती लाल दास संग चला नारायण। पत्र पढ़ते ही लाल दास ने चले और नारायण दास जी को भी साथ में लिया। नूर मोहम्मद आए मिला, शरीयत कबू ना जावे ईमान है। नूर मोहम्मद भी आए, तीनों जनों ने क्या सलाह की कि यहाँ शरीयत वाले कभी भी ईमान लाने वाले नहीं हैं। चले पीछे दिन तीसरे पहुँचे हादी कदम में। 3 दिन तक चलते चलते हादी के चरणों में आकर पहुँचे, आकर के प्रणाम किया, मिलाकर बातें करी जो भी तक भई हम। जब स्वामी जी से मिले सिद्धि साहब जी से तो सारी वो बातें कही, क्या क्या बात हुई, कैसे कैसे बोले, सारी अपनी जो भी तक हुई थी, जहाँ बीती थी, वो सारी सुना दी। तब शुक्राना श्री राज का बड़ा जो देखा इतने। तब देखा मोमनों ने
सारे मोमन कहने लगे, देखो धनी आपका शुक्राना कैसे जाए, आप हमें स्वयं ही डालते हो, स्वयं ही निकाल देते हो काल के मुख से। ये काल के मुख से आपने कैसे निकाला? आपने यहाँ तक लिख करके भेज दिया कि आप पानी भी मत पीना, वो मारने वाले हैं आपको, तो आप ही भेजते हो, आप ही बाद में हमें सुरक्षित रखते हो। ये आपका शुक्राना बजाते हैं। हे धनी शुक्र है आपका, हे धनी शुक्र है आपका। काल के देखो माया में हमने किसने इच्छा की, यहाँ आपके दिल में उपजा मैं दिखाऊं अपना इश्क और साहिब। हम आए हैं तो फिर सैर भी क्यों नहीं कर रहे? आज कौन तड़प रहा है, कौन उठा रहा है, कौन बातें बता रहा है कि मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं नहीं आया हूँ, कौन कह रहा है? आज हमें काल के अंदर से ही काल सारा संसार हमको खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, लेकिन इसके मुख से कौन निकाल रहा है? ये सब दज्जाल है, तुमको चाटे जा रहा है, तुम्हारे दिन रात बर्बाद किया जा रहा है, तुम्हारा श्वास श्वास इसके अंदर जा रहा है। तो आप पहचान करो और निकल आओ यहाँ से। काल के मुख से काट के राखे पना में साबित है। काल के मुख से काट करके आपने हमें पना में रखा है, हमें भी पल पल पना में रखते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। वो इतने मेहरबान है, हम कुछ भी करते हैं हमारे किसी भी हुक्म को नहीं देते, वो सदा ही हमारे सिर पर अपना अपना रूपी हाथ, अपना हस्तकमल आशीर्वाद का हमारे ऊपर रखते हैं। वो हमको बचाए जा रहे हैं, पता नहीं खेत के अंदर क्या क्या ये माया हमसे कर डालती। श्री रामत कहे मोमिनो ये भी तक बुढ़ानपुर है। महान बुद्धि के सागर महामती श्री रामनाथ जी फरमाते हैं, हे मेरे मोहनों, हे सुंदर साथ जी, ये बुढ़ानपुर के अंदर लीला हुई। अब कहूँगा कोट की राखे पना में ज्यों कर। अब कोट में जाएंगे, किस प्रकार से राज जी ने पना में रखा और कैसे रखेंगे आगे, ये आपको बताते हैं। राखे पना में ज्यों कर, किस प्रकार से पना में रखा, कैसे आगे कोट में जाकर के सारा दिन ये लीला तो होती ही रहे। कभी काल आएगा तो उसके मुख से निकालेंगे ही हमें, वो पल पल निकालते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। उनकी तरफ मत देखिए, हमें भी पल पल अगर देखा जाए तो कौन बचा रहे, हम फिर जाते हैं उधर आग की तरफ हाथ डालते हैं, धनी फिर निकाल देते हैं, नहीं 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 याद है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमें तो पना में उन्होंने रखा हुआ है, पर बस इतना है हम उनको जान ले, पहचान ले, बस एक इतना ही जानना है कि तुम ही हो, बस और कोई नहीं है, बस आपके बिना कोई नहीं। आप ही कर रहे हो, आप ही करा रहे हो, सब कुछ आपके द्वारा ही हो रहा है। जब खिलवत की वाणी में उन्होंने कह दिया उपजे उपजावे हर और हर की देवन हर, हमारे अंदर में उपजती है या उपजाता कौन है? वो धनी उपजाते हैं, तो आप भी करते हैं। सारा हमारे अंदर चाह भी उठती है, अगर थोड़ी सी चाह भी किसी बात की राज्य की तरफ उठती है तो वो भी धनी ही उठाते हैं। हम तो माया में इतनी हुए पड़े हैं, वो इतनी जरा शिक्षा भी उठती तो स्वयं उठाते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, किस प्रकार से हमें पनाह में रखे हुए, माया में रहते हुए भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, पल पल अपनी याद बनाए रखते हैं। ये उनकी मेहरबानी है। ये ठीक है, उन्होंने माया के अंदर हमें धंसने नहीं देना, इसलिए खींचते रहते हैं, आपसे डांटते भी रहते हैं, क्योंकि सुंदर सा हम माया में लिप्त ना हो जाएं। रसूल से उनकर सिपारे 10 में मिले, पानी 27 से मिले बयान है। आप कहते हैं पुराण की एक साक्षी है, पुराण का एक किस्सा, उससे आपको इसका मिलान करके बताते हैं कि ये जो कर रहे हैं ना, पहले से ही पुराण में ऐसा लिखा हुआ था। बस 2 लाइनें बताएं कि इसकी पुराण के अंदर क्या साक्षी देते हैं, तो फिर उसके बाद यही किस्सा होगा। यही जो हमारी लीला हो रही है, ऐसी हमारी ही लीला, दूसरी नहीं है। हाँ, सिपारे 10 में, पुराण का 10वां सिपारा, पन्ना 27वां, उसके अंदर ये बयान लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे सुंदर साथ। किया मोमनो मजबूर शरीर की शैतान, मोमन गए शरीयत का शैतान, कौन? काजी शेख इस्लाम, बादशाह औरंगजेब और उनके कर्मचारी उनके पास गए। किया मोमनो मजबूर सो शरीर के शैतान, जो शरीर का शैतान को ना, पहला बादशाह, दूसरे काजी शेख इस्लाम। तो फिर कहते आगे, हाँ, नेत्र था कि नाम का काजी सरे काजे, मित्र कहते हैं श्रेष्ठ। एक
किनान देश का एक बड़ा श्रेष्ठ आदमी था, काजी सरेकर, जो बादशाह का मंत्री काजी था, बड़ा श्रेष्ठ सिरे का साहिब बना था वहां का। बादशाह बाद में साहिब, वो पहले साहिब बना हुआ था। काजी सरेकर जी रसूल की दावत से मुनकर हुए। रसूल की जब दावत आई, रसूल साहब ने अपना संदेशा भेजा तो उससे मुनकर हो गया। ये बात यहाँ की है, लेकिन क्या पहले से कुरान में लिखी हुई थी। अब आगे हमारी ही बात चल रही है कि रसूल की दावत से मुनकर हो गए। शेख इस्लाम के पास आपको पता है कब से संदेश जा रहे हैं। अब 12 मोमन भी चले गए, उसने समझ भी लिया, लेकिन फिर भी इनकार कर दिया, मानने को तैयार नहीं है। जब मिला मिलावा मोमिनो रुचू भई सब जहाने। दिन छठा जुम्मे का हुई पहचान। ये दूसरी हाँ? बात है। अरे दोनों लाइनों का इकट्ठा करना है ना हमको। देखो दिन छठा पहले हम बोल दे रुजू होगी सब जहां, लेकिन दिन छठा जुम्मे का है। छठा दिन जब जुम्मे का था, उस समय जब मोमनों की जागनी हुई, जागनी शुरू हुई थी, अभी पूर्ण जागनी नहीं हुई। जितने सुंदर साहब जब गए थे, वो गए औरंगजेब बादशाह के पास, और औरंगजेब बादशाह ने जब उनके पैगाम को इनकार कर दिया, उनको अंदर कैद कर दिया, कैद करके उनके ऊपर जुर्म ढाया, तो सब जगह ये बात फैल गई, रुजू हुई सब जगह। सब दुनिया के अंदर जो अभी गफलत थी, पता नहीं इमाम मेहदी आए कि नहीं आए, इमाम मेहदी सबके अंदर जाए उनको कि वो इमाम मेहदी आए, उनकी संदेशा लेकर के गए थे, उन्होंने उनको दुख दिया, हुई पहचान इमाम, सबको इमाम की पहचान हो गई। लेकिन नहीं आए तो किनको नहीं आए? जो शरे के शैतान हैं। औरंगजेब बादशाह को भी बुला दिया, तो हुई पहचान इमाम, सबको इमाम की छठे दिन में मोमिनों ने सबको पहचान कराई कि वो खुदा ताला वो निष्कलंक आ चुके हैं। बैठे बातें करने जिनमें जो भी तक गए। अब शेख इस्लाम के पास जब रामदास जी जाते हैं तो जा करके उनसे बैठ करके बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? दही सैदी मोमिनो कुछ खिलवत जबूर आप गए। रामदास जी ने शेख इस्लाम से कहा, हे भाई शेख इस्लाम काजी जी, आप तो शरे के पूरे, आपकी शरा आपके अधीन है, तो आपको हमने तब भी बताया था कि हम परम धाम से आए हैं, और आपके साथ अपनी जो भी तक परम धाम में जो हुई बातें थी वो आपके सामने हमने रखी। यही दई साहिदी मोमनों कुछ खिलवत जहूर है। मोमनों ने 12 मोमन जब हम आए थे तो आपसे हमने बात की थी कि हम परम धाम से आए हैं, और कुरान में भी लिखा हुआ, खिलवत की बातें सारी लिखी। हमसे खुदा ताला ने अपना इश्क और साहिबी दिखाने के लिए हमारे दिल में प्रेरणा दी, तो हमने भी उनके साथ जिद की, उधर से अक्षर के दिल में आए कि मैं खेल दिल का इश्क देख, दोनों के दिल की बात को पूरा करने के लिए हक ने हमारे दिल में उपजा दिया। हमने उससे अपने इश्क की बाजी लगा बैठे, इश्क रबद कर बैठे कि हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है। तो फिर खुदा ताला ने कहा हमें कि जो भी बातें हुई थी सारी हमने आपको बताई, हमारी तो रबद हुआ, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तो हमें उतरते हक ने अल्लाह मेरा कुम, फिर क्या अरवाहों ने और बड़े न भूले हमने वहाँ से वादा किया हुआ है, हम कभी नहीं भूलेंगे। खुदा ताला ने कहा मैं एक तुम्हारा परवरदिगार मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। और हमने उनसे वादा किया था कि 100 बेर आजमा करके देख लो। तो फिर आगे से वो क्या कहता है, तब काजी हुआ मुनकर मौसम नहीं मजबूर है। तब काजी ने कहा मेरे से कोई बात नहीं हुई, आप क्यों झूठ बोल रहे हो, मेरे से कोई बात नहीं हुई इस खिलवत के बारे में, इस खिलवत के बारे में मैं ना मैं था, ना मैंने सुनी, ना मैंने की। रूबरू हुए मोमनो सब बोले झूठा जरूर है। आप तो हे मोमनो, आप तो झूठी बातें कर रहे हैं। कहाँ हुआ था? मैं तो बीच में नहीं था, मेरे को तो नहीं ये बात पता। सबों ने दई लानत सरे के शैतान है। जब ये नहीं माना, इसने कहा मैं तो था ही नहीं, मेरे को तो
कोई रबद किया ही नहीं ना। मैं उनसे आकर के कहा था कि मैं नहीं भूलूंगा, मैंने कुछ नहीं कहा। सबों ने, सब जितने भी बैठे थे सब ने कहा कभी मान जाते हैं तो कभी नहीं मानते हो, तो आपको तो लानत है, धिक्कार है। हमको लेने ना दई हकीकत जो मार्फत है। आप तो नहीं लिया लेकिन हमें भी नहीं लेने दिया। श्री मोहम्मद के मोमिनों ये लिखा बीज कुर्बान है। अब सबों ने लानत दी। सरे के शैतान दुनिया में जाहिर भाई इन माली रास्ता सारी दुनिया के अंदर जाहिर हो गया कि इसी काजी मौलाना ने बादशाह को मानने नहीं दिया। अगर बादशाह मान जाता तो आज हमारे साथ के बीच में जाहिर हो जाते खुदा ताला इमाम मेहदी और सारे ही अपनी असल राह को पा लेते। लेकिन इन्होंने हमारी साथ की राह मार दी, रास्ता मार के हमें भी पहुंचने नहीं दिया खुदा ताला के चरणों में। श्री मोहम्मद के ये शरे के शैतान पर सबको बुला, ये शरे का शैतान जो काजी है, बादशाह औरंगजेब है, इनको सबकी लानत मिली। हमको लेने ना गई हकीकत जो मार्फत, हमको असलियत हमारी हकीकत क्या है, हम मार्फत में कौन है, किसके हैं, हम खुदा ताला किस से ही हम हैं। तो ऐसा हमें अपनी हकीकत और मार्फत को जानने नहीं दिया। ये सिर्फ औरंगजेब बादशाह और उनके काजी मौलाना जो उनके कर्मचारी उन्होंने ही ये काम किया तो सबको लानत मिली। श्री मोहम्मद के मोमिनों ये लिखा बीज कुर्बान है। महान बुद्धि के सागर महामती से प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि हे मोमिनों, पहले से ही कुरान में ऐसा लिखा था, ये लिखा बीज कुर्बान। मोहर गई दिल आंख पर और जुबान कान कुफरान है। अब कहते हैं इनके दिल पर, आंखों पर, जुबान पर, कान पर, सब पर मोहर लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? ये आंखें हैं, सत्य को देख नहीं सकती, जो कान है सत्य की बात को सुन नहीं सकते, और जुबान सत्य बोल नहीं सकती, और जो दिल के अंदर उसको उनको धारण नहीं करने की इसकी शक्ति ही नहीं है। इनके तो झूठा है, सारा वजूद भी झूठा है, गुनाह इंद्रियां भी झूठी हैं, इनके अंदर इब्लीस बैठा है, वो झूठ फैला रहा है। और जुबान कान कुफरान है। और जुबान के कुफर बोलते हैं, कुफर सुनते हैं, कुफर ही करना चाहते हैं। अकोट की भीतर बुरहानपुर से अकोट है, तारे महीने 4 है। बुरहानपुर से चल करके सिद्धि सब्जी अकोट में आए सुंदर साहब के साथ, वहाँ पर 4 महीने रहे। खबर नहीं सब साथ की करने लगे विचार है। सब सुंदर साहब जो बाहर था पत्रों द्वारा उनसे खबर ली कि कौन कौन कहाँ है, सबके पास पत्र भेज करके सुंदर साहब जी कैसा आप आनंद मंगल में हैं, उनका पत्र लिया, जवाब लिया और करने लगे आगे अपन को जागनी कैसे करनी है उसके बारे में विचार करने लगे। एक लिखो फतुल्ला पर रहे बीच औरंगाबाद है। पत्र लिखा एक औरंगाबाद में फतुल्ला के ऊपर है। तिनको सवाल कुरान के लिख भेजे हैं आ गए। उसको कुरान के सवाल कुरान से ही प्रश्न किए हैं, लिख के भेजे हैं सिद्धि साहब जी ने सुंदर साहब के हाथ। और हकीकत लिखी तुम लड़ने बांधी कमर है। आप उनको ये सारी बात लिखी कि आपने तो खुदा ताला का संदेश देने वालों के साथ लड़ने की कमर बांधी है। आप तो आगे से मानना तो दूर रहा, आप तो उनके साथ लड़ने को तैयार हो जाते हो। एक दिन महमदी तुम आड़े बहन पर है। एक दिन हो जाता मोहम्मद का ही दिन ये सब में फैल जाता, निजानंद संप्रदाय सब हो जाता, लेकिन आप सब बीच के आगे हो, आड़े बन गए हो। जितने भी आप अधिकारी हो, जितने कर्मचारी हो, आप बड़े बड़े जितने काजी हो, आप सब आड़े आ गए। आते थे इस्लाम में तुम्हारी सबन की राह। अब देखो जहान मोहम्मद के साथ फतुल्ला की बात लिखी, फतेह मोहम्मद की कहा था मेरे को सूरत खुदा ताला की सूरत का बयान बता दो, करवा दो, इसके मायने हदीसों के 40 के तो हम मान लेंगे। वो आपको करके दिखा दिए, हदीसों के 40 के मायने बता दिए, जहान मोहम्मद ने सब कुछ करवा दिया, फिर भी आप इसको ना माने। अगर आप मान जाते तो सारे ही मान जाते। उधर से बादशाह ने और शेख इस्लाम ने जितने भी कर्मचारी थे, उधर से आप लोग जो है आड़े आ जाते हो, सबकी राह मार देते हो।
पर हैं। हाँ आपते थे इस्लाम में तुम्हारी सबन कीरा, बिना समझे बातें करी, दुश्मन हुआ खुदा है। आप बिना समझे बातें करते हो, उसको समझते नहीं जो हम समझा रहे हैं, और दुश्मन हो गए, खुदा के दुश्मन बन के बैठे हो। खुदा तो आपका क्यों दोस्ती करेगा? जब तुम दुश्मन बने बैठे हो तो खुदा कैसे आपसे दोस्ती करेगा? फिर भी वो मेहरबान है, जो ऐसे भी करते हो उनको भी आखिर में क्या करेंगे? 8 रिश्तों में दाखिल करेंगे। देखो, ऐसे करने वाले को जो दिन रात उनकी खुदा को किसी तरह जाहिर नहीं होने देते, मानते नहीं है, उनको भी फिर तो वो तो मेहरबान है। उसके जैसा मेहरबान तो दुनिया में ना हुआ है, ना है, ना होगा। बस वही मेहरबान है, बस उसी की मेहर के नीचे हमें सब सुंदर साथ उन्होंने रखा हुआ है। आप सवाल पठाए हैं, तिनको दीजो जवाब है। हमने आपके पास जो पत्र लिखा है उसमें कई सवाल लिखे हैं, उनका जवाब देना जरा। जो पढ़े तुम्हारा हो तो कहो इनके बाब है। अगर आप आलिम फाजिल हो, काजी हो, मौलाना हो, तो आप हमें इसके प्रश्न के, इस पत्र के प्रति सारी बातें हमारी खोल करके बताओ। सवाल, हम आवत है दीन में, हमको करो मुसलमान है। आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दो। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप हमारा ये जवाब देते तो हमको ले लो। अगर आप मानते हो खुदा ताला आ गया तो हम आपके चरणों में आ जाते हैं, हमको मुसलमान बना दो। दीन मोहम्मद के दाखिल करो, कोई तुम्हारे गुलाम सुने कान है। आप हमको दीन मोहम्मद के दीन में, इस्लाम दीन में, धर्म में ले लो, दीन इस्लाम में, और हम तुम्हारे गुलाम बन करके, आपके दास बन करके आपसे सुनेंगे, आपका काम करेंगे। हमको समझाओ, तुम रब्बानी कलाम है। हमको कलाम कुरान के जितने वचन है वो खोल करके हमको समझाओ। जो लिखा सो सब करे, करो दाखिल भी किस नाम। जो कुरान में लिखा है ऐसा करना है, मोमन ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, हम सब करेंगे। हमें दाखिल करो अपने इस्लाम धर्म में। तब थोड़ी तुमको खाना पीना हराम है। इस पत्र का उत्तर जब तक नहीं देते आप, तो आपको खाना पीना हराम है। जो लो हमारी निशाना गई तो लो जिद करो कोई काम है। जब तक हमारे प्रश्नों का उत्तर आप नहीं देते तब तक और कोई काम, अरे ये खुदा का काम छोड़ करके जो हमारा है, जहाँ हम सदा रहने वाले हैं, खुदा कुरान हमारा है, मोहम्मद काम हमारा है, तो उनका काम हम तो कह रहे हैं, अब दीन इस्लाम का काम करो, हमको अपने दीन इस्लाम में लो, हम तो आपने रहना चाहते हैं। अगर ये हमारी दिशा नहीं दी, तोड़ो जीनो करो कोई काम, आप हमको पहचान करा दो, हमें अपने चरणों में ले लो, तोड़ो जिनको, और काम माया का मत करना, पहले ये काम करो जो दीन इस्लाम का है। हम लाखों कबीले हिंदुओं के हो दाखिल दीन इस्लाम। हम तो लाखों कबीले हैं हिंदुओं के, और हम तो इस्लाम धर्म में दाखिल होने को तैयार हैं। लेकिन आप ये मानो, खुद तो मानो कि वो इमाम मेहदी आ चुके हैं, क़यामत का दौर आ गया, क़यामत तो खुल गई है। क्या क़यामत क्या होती, सातों निशान खुल गए हैं, पहले आप तो कबूल करो। एक काम छोड़ के कहा करो इस काम में। ये काम छोड़ करके, खुदा ताला का काम छोड़ करके दूसरा माया के अंदर तो फंसे पड़े हो, वो काम क्यों करते हो? जो सिफत कुरान में लिखी नाजी फिरके की। कुरान के अंदर नाजी फिरका निज़ाम का आया हुआ फिरका, 72 नारी और एक नाजी होगा, 72 नारी लड़की जी, और एक निज धाम का होगा। कुरान के अंदर लिखा है 73 फिरके होंगे मोहम्मद के, उसमें से 72 तो होंगे नारी, और एक होगा 73वां निजधाम का नारी की फिरका होगा। अगर आप उसमें हो तो वो बात हमें बताओ। जो तुम उनमें तो को खबर वही उतरी, आप हमें बताओ, आप उसमें से हो, हम उसको वो खबर हमें लिख के भेज दो कि मैं नारी फिरके में हूँ। जो रुए दरगाह में कहीं मोहम्मद वाले जा रहे, जो मोहम्मद साहब कुरान के अंदर लिख करके गए हैं कि मैं दरगाह में जब गया, मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर खुदा ताला बैठे थे, और बाईं तरफ शामाली महारानी और घेर करके 12,000 उन्हें बैठी थी। तो अगर वो जो घेर करके 12,000 बैठी हैं, जो तुम हो तीन में तो करो हमको खबरदार। अगर आप उनमें से हो तो हम भी चेतन हो जाए कि ये भी 12,000 में से हमारी ही साथ का है। जो तुम हो तीन में तो करो हमको खबरदार है। जिन लोगों का मरातबा इकामत सालून है। कुरान के अंदर एक सिपारा है जिसका नाम है अमीर सालून।
अभी इसका हमारे कुरान क़यामतनामे में भी आया है इंसान, तो उसका कुरान के सिपारे का नाम अमीर सालून है। उसके अंदर मोमिनों की प्रशंसा, मोमिनों की महिमा इतनी गाई है कि उनके समान और कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर। तो कहते हैं जिन रूहों का मरातबा लिखा अमीर सालून, तीन मानंद कोई नहीं, ऐसे मोमिनों के बराबर दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। सब दुनिया मिट जाने वाले वो हैं, वो थे, वो रहेंगे, वो सदा उनके चरणों में बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे। तो तुम दो जवाब हो कौन, इनमें से हो तो बताओ आप। तीन मानिंद कोई नहीं, तुम दो जवाब हो कौन। मोहम्मद नूर बुलंद से उतरे दुनिया में, वो मोहम्मद नूर बुलंद से चौथे आसमान लाहूत से उनकी सुरता जो उतर करके आई है। जो तुम हो उन कौम में तो करो जवाब हमसे। अगर तुम उसमें से हो तो आप हमें, बात एक ही है लेकिन उनको उलझाओ जा करके सवाल डाल रहे हैं। तो कहते हैं जो तुम हो उन कौम में तो हमको करो जवाब, आप हमें जवाब दो कि उस कौम में से हो आप 12,000 या नूर बुलंद से जो उतरे उनमें से हो। बीच नसारों के गिरोह में लाहूत का निशान है। नसारों ईसाइयों की जो बाइबल है उसके अंदर लाहूत का निशान, परम धाम, सबका मुक्ति का स्थान कहाँ है, वो परम धाम है। तो जो तुम हो तीन में से उस नसारों की कौम में हो जिनका परम धाम मुक्ति का स्थान, जो यहाँ से जाएंगे तो परम धाम में पहुँचेंगे। अगर तुम उनमें से हो तो कर दो हमें पहचान, तो हमें पहचान कराओ कौन सी कौम में हो आप। जो लिखी सिफत यहूदन की बीच अल्लाह कलाम है। अल्लाह कलाम के अंदर जो यहूदी है उनकी सिफत लिखी हुई है, ये मोमिनों की बात है, सारी कोई और नहीं। अगर उन यहूदों में हो जिनकी सिफतें कुरान के अंदर लिखी हुई हैं मोमिनों की, तो जिन बीच मोहम्मद करे पातशाही तमाम है। और ये भी लिखा है कुरान के अंदर कि उन मोमिनों के अंदर उनके दिल पर पातशाही किसकी होगी, इब्लीस की नहीं, किसकी होगी, वो ज़ाहिर में इमाम मेहदी खुदा ताला उनके हृदय में विराजमान होंगे। तो जो तुम हो तीन में तो हमको दो खबर है। अगर आप उनमें से हो तो हमें बताओ। गिरोह बनी इसराइल की जो है सब ऊपर है। आप इसराइल कौन से, देवचंद्र जी उनकी जमात में कौन, सारे सुंदर साथ और श्री जी इंद्रावती जी। तो अगर उस गिरोह के अंदर हो आप, गिरोह बनी इसराइल की जो है सब ऊपर, जो सबसे ऊपर है इसराइल की जमात सृष्टियाँ, अगर आप उसमें हो तो फिर हमें उत्तर दो। तो तुम उनमें तो कर दो हमें पहचाने। हाँ, मान दे अपनी इसराइल क़यामत का निशान है। ये इसराइल के बेटे यानी उनकी उम्मत ने श्री इंद्रावती जी यानी प्राणनाथ जी और उनके 12,000 जो मोमिन हैं जिन्होंने 1000 महीने तक लोहा बांधा इस दज्जाल के साथ, तो वो क्या कहते हैं, अगर बांध्या बनी इसराइल में क़यामत का निशान, क़यामत के समय वो आएंगे और वो 1000 महीने तक दज्जाल से लड़ेंगे। तो जो तुम हो तीन में तो निशा करो तुम में। अगर उनमें से हो तो हमें निशा कराओ, हमें तसल्ली दो कि मैं उनमें हूँ। जो जवाब ना आवे तुमको तो बताए देवे हम। अगर आपको जवाब नहीं आता तो हम बता देते हैं। इन बात के निशान लिख भेजे उन पर। इस प्रकार से प्रश्न लिख करके, पत्र लिख करके फतू अल्लाह के पास यानी फतेह मोहम्मद के पास भेजे। जवाब ना आया तिनका शर्मिंदे हुए यूं कर रहे। जवाब ना आया तिनको, उनको जवाब देना आया नहीं और वो सिर नीचा कर लिया, शर्मिंदा हो गए। यूं ही एक लिखा काजी पर हिदायतुल्लाह जाको नाम है। एक हिदायतुल्लाह काजी था, उस पर लिखा। एक अमानत खान दीवान पर रुक्का बहादुर खान एक अमानत खान दीवान पर और एक बहादुर खान पर, ये सारे उनके पास भेजे। यो बैठ के कोर्ट में पहुँचाए सबो पैगाम। कोर्ट में बैठ करके ये पत्र लिख करके सबके पास पैगाम पहुँचाए। दिल मुर्दे न पावी पहचान दीन इस्लाम है। और वो मुर्दा दिल है उनका, जागृत ज्ञान उनके अंदर आया नहीं, आत्मा जागी नहीं, तो पहचान कैसे हो उनको दीन इस्लाम। दीन इस्लाम जब वो कहते खुदा की साहिब खुदा ही देवी, खुदा की पहचान कौन सकता है, खुदा को पहचानने वाला भी खुदा ही होता है, जिसके अंदर खुदा ही है, यानी
जागृत इलम, जिसके अंदर ये जागृत इलम प्रवेश कर जाता है, पढ़ने से नहीं। पढ़ने से पहचान थोड़ी होगी, पढ़ करके उसको अंदर उतारना है, पहचानना है ये इलम क्या कह रहा है, वो क्या है, उसके अंदर कैसे डूबना है। तो उसके अंदर जो डूब जाएंगे उसकी पहचान कर लेंगे, उसके चरणों में समर्पण हो जाएंगे, तो वो ही जान पाएंगे, क्योंकि एक खुदा के रूप में ये इलम उनके अंदर आ जाता है, पहचान के रूप में। तो वो खुदा ही होता है, पहचान आने पर ही वो पहचान कर सकता है। लेकिन वो दिल के मुर्दे हैं, अंदर उनकी आत्मा जगी ही नहीं अभी, जीव उनके मुर्दा पड़े हैं, तो वो दीन इस्लाम को कैसे पहचाने। यहाँ भाई से भाग के आया अव्वल खान है। अपने भाइयों को छोड़कर, उदयपुर के हैं ना, वहाँ से छोड़कर अव्वल खान ने बड़े उदास हो गए, मेरे को रह नहीं सकता मैं स्वामी जी आपके बिना, नहीं मैं नहीं रह सकता। भाइयों से भाग करके आ गया, निकल करके आ गया, अपने परिवार से छोड़ करके। रह न सके माया मिले जाको हक पहचान है। जिसको पहचान हो जाती है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मेरा घर क्या है, मेरे मालिक कौन है, तो वो घर में रह नहीं सकता, घर में रह के आ नहीं सकता। वो पल पल जहाँ भी बैठा वो उसके अपने अक्षरातीत ध्वनि के अंदर ही समझ जाता है। ये नहीं तो भगवत खां को आ गया जहरी, लेकिन हमको जहरी नहीं जाना, हम अपने रूह से पल पल धनी के चरणों में रहेंगे। जीत की जागनी हो जाएगी, जिसको धनी की पहचान होगी, पल पल उसका चिंतन, उसका कीर्तन, उसका गानी पढ़ना, उसके अंदर डूबना। तो ये भाई हमें ये जाहिरी है बातें, जो जाहिरी बात को अपने जाहिरी में नहीं लेना कि अब छोड़ करके भाग जाएंगे कहीं, लेकिन अपनी रूह को बदलना है। कहाँ? धनी के चरणों में। बहुत दिलासा करी पीर तरीकत इस्लाम है। देखो बहुत दिलासा दी सिद्ध जी सर जी ने कि दीन इस्लाम के अंदर आप देखो हम कैसे भाग दौड़ कर रहे हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे अभी भाइयों में रहो कुछ दिन के लिए, हाँ, लेकिन एक इतना जरूर है कि जिसको पहचान हो जाती है घर पे रहते हुए भी, वो कहीं घर पे नहीं रहता, वो धनी के चरणों में ही रहता है। तुमको दुनिया ना लगे हम जा बैठे एक ठाम में। आप घर में भी रहेंगे तो आप घर में नहीं रहेंगे, आपकी सुरता सदा ही मेरे हृदय मेरे अंदर समाये रहोगे, मेरे चिंतन में लगी रहेगी, सारा दिन मेरी याद आपको बनी रहेगी। ये माया आपके ऊपर भारी नहीं होगी, क्योंकि जो धनी को याद रखता है, धनी जहाँ आ जाते हैं हृदय के अंदर, वहाँ अपनी इसका काम कर, फिर अपनी इसका आनंद नहीं कर सकता। फिर धनी धनी राज्य राज्य पिया 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 होती रहती है। जब हम बैठे ठाम, जब हम पन्ना जी में पहुँच जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, अभी पन्ना तो नहीं कहा, जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तब आपको बुला देंगे, तब तुम्हें बुलाएंगे जिन तुम हो दलगीरे। निराश मत हो अव्वल खान, हम आपको बुला लेंगे जब हम इकट्ठे हो जाएंगे। तुम हमारी आत्मा साचे तुम सूरधीर है। आप तो हमारी आत्मा हो और सच्चे हो, शूरधीर हो। माया के अंदर की धनी की पहचान करना तो आसान नहीं है, कोई शूरधीर ही कर सकता है, और धनी पर कुर्बान भी कोई शूरधीर ही हो सकता है। तुम 4 दिनों भाइयों मेले अब रोशन होते हैं काम है। आप 4 दिन, थोड़े से दिन बाकी हैं, आप अपने भाइयों के पास रहो, अपने परिवार को संभालो। जब ये काम हो जाएगा, मोमन जगते जगते जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, तो बैठे अर्शजीव में निज वतन जो श्री धाम है। आप मोर मिलावा में आपकी पराक्रम बैठी हुई है, बस पराक्रम के अंदर प्रवेश करके अपने धनी का सारा दिन चिंतन करो, उनके चरणों में रहो, कहीं और देखने की बात नहीं है। करो काम करो माया का, लेकिन अपनी सुरता को एक ही रखिए, मूल मिलावे माही। सुरता एक ही रखिए, मूल मिलावा माही। तो निज वतन जो धाम, तुम तो वहाँ बैठी हो, अपनी पराक्रम में प्रवेश करो ना, और धनी का सारा दिन चिंतन ध्यान करो। आकोट के चौधरी ताको वही पहचान है। वहाँ एक अकोट के चौधरी थे, उनको भी थोड़ी पहचान हुई। जो लोकी गुरु मानिए इतना था ईमान है। जैसे बहुत बड़े गुरु होते हैं, उनके गुरु के रूप में उन्होंने ईमान लाए। बेर 2-4 अपने घर बुलाए करे और मनु आ रहे। 2-4 बार सिद्धि सर जी को सुंदर साथ के सहित अपने घर पे बुलाया और बहुत आनंद हुई, भोजन करवाया, बहुत अंदर
कीर्तन चर्चा सब कुछ हुआ होगा। और गाय बलि मांसो कर आचार विचारे। आप विचार विचार करके कल क्या खिलाया था, आज क्या खिलाना है, अपने घर पे बुला करके 2-3 बार उन्होंने भोजन कराया, बड़े प्यार से भोजन करवाया। साथ सबको बुलाए इत प्रसाद लेवे को। सब सुंदर साथ को बुलाया प्रसाद में भोजन करने के लिए। तहाँ रहे माफक ना सो बैठाए कबीले में, अपना कबीला उनके चरणों में बिठा करके शिव जी साहब जी की चर्चा सुनी। साथ राज के संग बैठाए कबीले में, उनके चरणों में सारे सुंदर साथ को बिठाया, चर्चा अपने परिवार को बिठाया और बहुत मनवार किया उनके साथ, बहुत बातें की। शिव जी साहब जी का कितना प्रेममयी स्वभाव है, उनको आशीर्वाद देना बहुत ऐसा बहुत अच्छा किया उन्होंने। चर्चा कीर्तन सेवा को लियो सुख माफक उनके घर पे चर्चा भी हुई, उनके घर पे कीर्तन भी हुए, उनके घर पे भंडारा भी हुआ, लेकिन उतना सुख मिला जितना अंकुर था। तहाँ रहते माफक उतने हुआ मजबूर है। उनके उतना ही वहाँ पर रहे, उनके घर पे जितना उनका अंकुर था उसके माफक ही उनको दे पाए। उताया एक ब्राह्मण सुनने को चर्चा। एक ब्राह्मण आया वहाँ पर चर्चा सुनने के लिए। बरगने ब्राड़ के कहाँ पे बैठे हैं सुंदर साथ जी, कहाँ पे बैठे शिव जी साहब जी? आपके ऊपर मुंह पे मास्क होता है, पता ही नहीं लगता क्या बोल रहे हैं। क्या बोला? मास्क। हाँ, तो आपकी आवाज नहीं सुनती। कहाँ बैठे हुए हैं बाबा? मुंह से इसको उतार के बताओ ना, कौन बताता, बताओ करीब। आप लोग में बैठे हैं। वहाँ पर एक ब्राह्मण आया कोर्ट में चर्चा सुनने के लिए। कौन था वो? परगने ब्राड़ के हाकिम का गुमास्ता। परगने ब्राड़ का जो हाकिम था उसका गुमास्ता था, यानी उनका चाकर था। फिर सुनी चर्चा कबीर की, लगे गले के कावे। अक्षर प्रेम की आत्मा थी। और पंचवासना कहाँ की है? अक्षर के अंदर। तो पंचवासना में से कबीर जी, और कबीर जी की जब इन्होंने चर्चा सुनी तो कलेजे में घाव लग गए। उनका घाव भारी वो है, अपने घर की बात सुनेगा तो किसको दर्द नहीं लगेगा? यही तो हमें भी दर्द लगता है कि हमारे घर की बातें दिन रात होती हैं, तो हमें तो ऐसा, हम दीवाने क्यों नहीं होते? इस बात का बड़ा दर्द है। देखो ये किस प्रकार से एक अपने घर की बात सुनते ही तो किस प्रकार सब भूल गया। हमें क्यों नहीं भूलता? हमारे अंदर क्यों दर्द नहीं लगता? ये हमें बहुत दर्द है इस बात का कि धनी हमारे अंदर भी ये दर्द दो, हमारे अंदर भी ये पहचान दो, हमारे अंदर भी ये बेसुद्धि दो संसार की। हम संसार की तरफ तो बहुत चतराइयाँ करते हैं, लेकिन धनी की तरफ हमारे अंदर जरा भी उनका इश्क नहीं आता, उनके अंदर प्रेम नहीं जगता। तो क्या कहते हैं? खुला द्वार हकीकत का ऐसा लगा है दावे। अब हकीकत का दरवाजा खुल गया, उसको पता लग गया मैं कहाँ की आत्मा हूँ, मेरा कौन है। वो अखंड ब्रिज और रास की चर्चा सुनी, बस वहाँ उसका चित्त लग गया। भूल गया शरीर को, नजर पहुंची पक्का में। इस शरीर को भूल गया, उसकी नजर कहाँ पहुँच गई? जहाँ पर अक्षर की आत्मा थी वहाँ उसका सुरता वहीं लग गई। अक्षर ब्रह्म ही दिखाई देता है, ब्रिज वाला रास वाला, ब्रिज वाला रास वाला, वहाँ ही उसकी सुरता पहुँच गई। और शाम का चुना रही हुआ सब तुम्ही से, और कुछ नहीं उसको पता, बस एक शिव जी साहब जी को देख करके कहते हैं सब आप ही को है, सब कुछ हुआ तो तुमसे ही तो हुआ, जो कुछ हो रहा है तुमसे तो हो रहा है, जो और कोई है ही नहीं तुम्हारे बिना, तुम ही तो हो, बस तुम ही तो हो। एक उनको देख करके एक ही गीत गा रहा है, करो जाए पीछे फिरे जो ताना कोरी के। जैसे हम पहले कपड़ा बुनते थे या भी बुनते होंगे, उसके अंदर ताना पहले बुना जाता है और उसके बीच में कोरी चलाई जाती है, उसकी पेटा डाल देते हैं, तो वो कोरी कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी उधर जाती। तो उसी प्रकार घर पे जाता है फिर आ जाता है, घर पे जाता है फिर आ जाता है, इधर गया फिर आया, फिर गया फिर आया, ऐसी ताना कोरी की तरह घूमता रहता है सारा दिन। आवे जाए फिर फिरे नजर बहीने बस जाता है घर पे, फिर यही नजर आते, फिर वापिस आ जाता है।
घर पे दिल नहीं लगता, चला जाता है। जब चर्चा करते कोई चला गया फिर आ गया वापस। यहाँ ही उनके मुखारबिंद को ही देखता रह जाता है कि यही मेरे साहिब हैं, बस यही मेरे साहिब हैं। जो बात कहे उनको तो कहे तुम ही हो तुम। कोई भी कुछ बात कहें, सिद्ध जी साहब भी पूछते हैं या कोई भी पूछता है तो उन सिद्ध जी साहब जी से कहते हैं बस तुम ही तो हो, बस तुम ही तो हो, तुम पे आए हम, बस हम आपके चरणों में आए हैं, आप ही हमारे सर्वसर्ग, आप ही हैं। और मुंह से काढ़ी, और मुंह से काढ़ी तुम और पे ना आए। मुख से काढ़ी, और ना मुख से काढ़ी तुम पे आए हम, और कुछ नहीं बोलता, बस मेरे तो मालिक आप हैं, मैं तो आपके चरणों में आया हूँ, मेरे आपके बिना मेरा कोई नहीं, मैं तो आपका हूँ, आप ही तो है, आप ही तो हैं। जो चर्चा कर समझाइए तो बोलना लिख से और है। चर्चा करते समझाते, अरे भाई कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, हम तो आपके हैं, लेकिन बैठो चर्चा सुनो आराम से, तुम ही तो हो, बस तुम ही तो हो, कि बोलना लिख से और कोई और शब्द बोलता ही नहीं। चित उनका लगा मूल अक्षर के ठोरे। उनका चित्त अक्षर के अंदर पहुंच गया, अक्षर की आत्मा थी, अक्षर के ही अंदर उसका चित्त लग गया, बस वही का वही दिखाई देते हैं। ये दिखते नहीं प्राणनाथ जी, इनको तो वही दिखाई देते हैं अक्षर में, किस रूप में, श्री कृष्ण जी के रूप में। पीछे बिताई रहे समय प्रात के नदी पार है। जहाँ जाते हैं पीछे पीछे चला जाता। सुबह दातन खुला करने के लिए, झीलना करने के लिए शिव जी साहब जी नदी पर गए तो सिराज दातुन करते हैं, ऐठा नदी में होशियार है। अब यहाँ शिव जी साहब जी इस साइड पे बैठे हैं तो पुल से होकर के परली तरफ आकर के सामने होकर के बैठ गए, वो दातुन कर रहे हैं, ये उनका मुखाबिल देख रहा है। समेत कपड़े चला गया, गिर पड़ा बीच में। श्री राज दातुन करत में बैठा नदी में होशियार, उधर उस पार बैठा था, देख रहा था उनका मुखाबिल, और जैसे देखते देखते उन्हीं में मगन था, पता ही नहीं लगा कब नदी में चला गया, समेत कपड़े चला गया, गिर पड़ा बीच में, कपड़ों के समेत ही नदी में गिर गया, बस उनका मुखड़ा देखता रहा। सुध न सांस शरीर की गिरी पाप उतर उनसे। उनको तो पता ही नहीं नदी में है बाहर, उनको तो एक ही नजर आ गई, बस ये मेरे मालिक है, ये मेरे पिया है, बस यही है, यही है। सुध न सांस शरीर की गिरी पाप उतर के, उनके सिर से पाप उतर करके जब तैरती हुई सबको दिखाई दी तो सबने देखा कहाँ है वो ब्राह्मण, कहाँ है, तो देखा तो वो तो नहीं है, लेकिन पाप तैर रही है, तो सब दौड़ करके सुंदर साथ कूद गया नदी के अंदर, उनको ढूंढ करके बाहर निकाल करके लाए। बैठे साथी दौड़ के निकाला नदी से। सब सुंदर साथ दौड़ करके नदी में गिरे, छलांग लगाई और उसको निकाल करके लाए। कपड़े सुखाए पहनाए, कछु सुधर रही ने। वो कपड़े उतरवा ले, सुखा दिए, पहना दिए, लेकिन उनको कोई सुध नहीं कि मैं नदी में गिर गया था या मेरे के लिए कपड़े उतारे हैं इन्होंने, कपड़े सुखाए हैं, मुझे पहनाए, उनको कोई सुध नहीं, कोई पता नहीं, बस एक तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। पूछा उन्हें रसोई का, कया चौका भय 3 दिन है। अब उनसे पूछा आपने भोजन भी किया कि नहीं। स्वामी जी प्यार कितना करते हैं, जो उनके ऊपर ऐसे फिदा हो जाते हैं। तो स्वामी जी ने पूछा शिव जी साहब जी ने, क्यों भाई आपने भोजन भी किया कि नहीं। कहते हैं कि चौका भय दिन 4 कहते हैं ये सारे आपको 3 दिन हो गए आपने भोजन नहीं किया, लेकिन मुझे कोई पता नहीं है। मैं जानत नहीं कछुए के लोगों कया की ने। मैंने, मेरे को नहीं पता मैंने कितने दिन हो गए भोजन नहीं किया, ये तो सारे लोग कह रहे हैं, ये यकीन के साथ कह रहे कि आपको 3 दिन हो गए भोजन नहीं किया। इन बात इनका फिर पीछा हटाया चित्ते। शिव जी साहब जी ने उसके सिर पर हाथ रख करके उसके चित्त को पीछे हटाया। फिर आया फिरे नहीं, उनके भाई बुलाए थे। किसी तरह भी बार बार सिर पर हाथ रख करके दिखा रहे हैं कि चलो फिर भी कोई और कोई बात सुने या चर्चा सुने या कुछ करे, तो उसको बात कोई दूसरी सुनती नहीं है, फिरता ही नहीं पीछे, तो एक बस वही दिखाई दे रहे हैं, वही अक्षर बन, ये मेरे वही है, आप ही तो हैं, आप ही तो हैं। इनके भाइयों को बुलाया,
डोली में बैठा के वो चाया अपने ठोरे। उसको डोली में बिठा करके ऐसे पकड़ करके खींच करके भी ले गए, ला करके उनको डोली में बिठा करके अपने घर पहुँचाया। अंकुर बापा कुलिया भावे न ज्यादा और जितना अंकुर था, अक्षर की आत्मा थी, उतना उसको सुख मिल गया। बस उसके बाद किया पाया, बस ठीक है, उसी में ही समा गए। घर पे जा करके भी वही तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो करता रहा। सुखदेव ब्राह्मण था, मूलक उदयपुर का। एक सुखदेव ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण थे, वो भी उदयपुर के थे। आत्म सौंपी कदमों अंकुर जेता तेता सुख लिया। आत्मा सौंपती सिद्ध जी के अंदर चरणों में, और जितना अंकुर होता है उतना ही सुख मिलता है। फिर वहाँ से चले आए जो कापिस्तानी। फिर वहाँ से चल करके कापिस्तानी आए, बोट से चल पड़े। बहुत लीला हो गई है बोट के अंदर, अब चल पड़े वहाँ से। कहाँ बैठ चर्चा करी गिरो जान अपनी। वहाँ बैठ करके कुछ सुंदर साथ होंगे मोमिन वहाँ पर, तो कापिस्तानी में चर्चा करके कुछ सुंदर साथ को जागृत किया। कहाँ ईमान ले आया दगड़ा और दत्ता। दगड़ा दत्ता वहाँ से ही ईमान लेकर के आए थे। अमराजी में भाइया सुन थोड़ी सी चर्चा। और एक पहले अमराजी आए थे और ये अमराजी आया, सुन थोड़ी सी चर्चा। थोड़ी सी चर्चा सुन करके ही सिद्ध चरणों में आ गया। और कुटुंब कबीला अपना ले आया बीच दिन। फिर अपने परिवार को भी उनके चरणों में ले आए। तामे अमराजी रह गया जिनका बक्का आकीन है। वो आए थे, आकर के कुटुंब कबीले को भी लाए, लेकिन रह कौन गया, साथ में कौन चला, वो वहीं पर रह गए। लेकिन साथ में कौन चला, अमराजी। अमराजी भाई जिसका पक्का यकीन हो गया कि बस यही किया है, हमें लेने आए हैं तो हम इनके साथ चले, बस छोड़ करके सब परिवार को चल दिए। फिर दिन 10-5 रह के आए एलचपुर पहुँचे। बस वहाँ से 4-5 दिन रहे कापिस्तानी में, फिर वहाँ से एलचपुर आ गए। कहाँ एक परसा जी ने खिदमत करी है। कहाँ एक परसाजी भाई रहते थे, परसाजी भाई, और उसने क्या खिदमत की, क्या सेवा की। जो तुम इधर हो तो मैं सेवा तुम्हें, सेवु तुम्हें। अगर आप हे शिव जी सर जी, अगर आप यहाँ रह जाते तो मैं आपकी सेवा करूँ। जवारी मेरे बहुत है, मैं सेवा करूँ तिल से। मेरे इस बार बहुत ज्वारी हुई है खेतों में, हमारे खेत की ज्वारी की उपज बहुत हुई है, और अगर आप यहाँ रह जाते हैं, इतनी जमात है, अच्छा मेरी ज्वारी आपकी सेवा में लग जाए तो मैं आपकी सेवा करूँ अगर यहाँ रुक जाऊँ तो। 3-4 दिन सेवा करी, उत्सव और रसोई। अब 3-4 दिन उनके अपने घर पे से चर्चा, वाणी, कीर्तन, भंडारे, 3-4 दिन उन्होंने बहुत उत्सव किए, खूब आनंद मनाया। फिर कहाँ से चले केतिक मजरे राह में गई। कितने चलते हुए रास्ते में कितने पड़ाव आए, पहुंचना कहाँ है इनको, रामनगर जाना है। मिला फकीर संका 3 साखियां देकरी से। फिर कहाँ से चले केतिक मजरे राह में गई। हो गया ना। मिला फकीर संका 3 साखियां देकरी सेव। फिर रास्ते में एक फकीर मिले, पोथियाँ लेकर के उनके पास किताब पोथियाँ थी, और उसके अंदर साक्षियों की, अपनी ब्रह्मशिष्यों की साक्षी थी, वो इनको दे करके उन्होंने कहा इसका भेद समझाओ। सुर चर्चा गणित भया पाया नहीं भेव। चर्चा सुन करके गणित गात हो गया, बस ये ब्रह्म सृष्टियाँ ऐसी होंगी, इनके ये लक्षण होंगे, तो वो ब्रह्म सृष्टियाँ ये वही हैं। ऐसा लगा कि पाया नहीं भेद, लेकिन उनके अंदर जा करके समा नहीं सका। कहाँ से आए देवगढ़, तुम्हारे दिन 4 देवगढ़ में आए, वहाँ पर 4 दिन रहे। राम टेकरी का राजा था, कहाँ किया ना किन विचार है। राम टेकरी का राजा भी मिला, लेकिन उसने इनके ऊपर इनकी पहचान ना कर सका। वहाँ से चल के आए रामनगर। वहाँ से चल करके रामनगर में पहुँचते हैं। वही मजले दरमियान में ये सुख सब ऊपर है। जो रास्ते में मजलें हुई, वहाँ पर हर जगह अनेक प्रकार के सुख मिले। जहाँ भी शिव जी के साथ रहना, ये नहीं हम कोई जाहिरी में शिव जी के साथ रहे, हम बातूनी में आज उनके साथ रहे, उनके चरणों में रहे, तो हमें हर पल के सुख मिले। परम धाम में रहे तो परम धाम के सुख मिले, शिव जी साहब जी के साथ रहे तो पन्ना जी के सुख मिले। तो कहते हैं ये हाँ, एक भई मजले दरमियान में ये सुख सब होता है।
सब मजलों में जहाँ जहाँ जाते रहे, वहाँ वहाँ जो भी उनकी एक एक रचना का एक एक शब्द ही सुखदायी होता है। और जहाँ कीर्तन हुए, उनकी चर्चा हुई, तो वो तो सुख सबके ऊपर है ही से। माया के अंदर रह करके क्या सुख है? अगर उनकी चर्चा वार्ता में जाकर के लीन हो जाए तो उसमें क्या सुख है? ये सुख सब ऊपर एक समद घोड़ा सवारी को हाजिर है। एक समद नाम का घोड़ा था, सफेद रंग का था। वो स्वयं सदैव ही आकर के खड़ा हो गया, स्वयं ही मेरे ऊपर सवारी करो। सिराय पर विराजत सब संग मोहनों का लश्कर है। शिव जी साहब जी ने उसके ऊपर विराजमान हुए और साथ में पीछे पीछे मोमन चलते हैं, आगे आगे शिव जी साहब जी का घोड़ा होता है, तो आगे आगे चलते हैं। कहाँ मांगर टुकड़ा चली चोरी भर के ले आवे। अब चलते चलते रास्ते में कोई गांव आता है तो जब टाइम हुआ भोजन का तो जाओ मांग के लाओ, खा लेते हैं, क्योंकि कोई घर नहीं कोई बाहर नहीं। साधुओं का क्या कहते हैं ना, साधुओं तो कभी घना घना, तो कभी मुट्ठी चना, तो कभी गोभी मना, कभी कैसा मौका तो कभी कैसा। देखो अभी रात 4 दिन उसने प्रसादी भाई ने रखा है, सब अपने अपने घरों में कितना आनंदमय सुख बना रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर के रास्ते में चल रहे हैं तो रास्ते में कौन सा अपने घर बना करके खाना है। एक गांव से दूसरे गांव में जाते हुए जब गांव में पहुंचे तो वहाँ कोई उनके घरों में जाकर के रहना थोड़ी, जाओ टुकड़ा मान के लाओ, खाते आगे बढ़ते हैं। श्री राज को गाय के साथ को बांट देवे। राजी महाराज को स्वयं श्री रंगनाथ जी को गा देते हैं, तो फिर सब सुंदर साथ में मिल करके बांट करके खाते हैं। सब साथ फकीरी का शोभित सब सनंद है। हर प्रकार से फकीरी का साथ पाना पहना हुआ है। और मोमिनो भेद पहचानिया क्या पहचाने अंध है। दुनिया के लोग इसको क्या पहचाने, क्या वेश है इनका, इनके अंदर क्या है बाहर क्या है। अंदर बाहर से निर्गुण है, अंदर बाहर से साफ सुथरे हैं। और मोहनों ने पहचाना ये मेरे अक्षरातीत धनी है। लोग क्या पहचानेंगे जिनके अंदर अज्ञानता छाई हुई है, दज्जाल बैठा है, अजातिल बैठा हुआ है। एक लड़ाई राह में दज्जाले करीब दरमियान है। आप देखो दज्जाल फिर लड़ने आ जाता है, जब फिर आनंद बरसते फिर बरगद पे आ जाता है। एक लड़ाई राह में दज्जाले करीब दरमियान, इसके अंदर बैठ करके की भाई घोड़ों के गांव में करीब बिन पहचान है। घोड़ों के गांव में से जब निकल रहे थे बिना पहचान, उन्होंने इनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। रामनगर आए पहुंचे रहे केतकी पार है। इनके साथ अक्षरातीत धनी की मेर है, उसको क्या होता है, वहां से कुछ भी नहीं हुआ। रामनगर आकर के पहुंच गए। कहाँ स्थल बनाए के गणेश महंत के बराबर है। केतकी नदी के पद पर पहुंचे और वहां पर इन्होंने अपना एक स्थल बनाया, अपने हाथों से हवेली खड़ी की। और जहाँ गणेश महंत का, क्योंकि देखते हैं जहाँ पर पहले लोग आते जाते हैं, कहीं अलग बनाने तो कौन आएगा, कौन जानकार होगा। गणेश महंत के पास बहुत लोग आते, उनके साथ ही इन्होंने अपना एक स्थल बना लिया। गणेश महंत के बराबर गणेश महंत के बराबर रामनगर आए पहुंचे। रामनगर आए पहुंचे। रहे केतकी पर कहाँ स्थल पर बनाए के। गणेश महंत के बराबर गणेश महंत के बराबर गणेश महंत के बराबर गणेश महंत के बराबर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय। श्री बाबा दयानंद साहेब आपकी सदाई जय। सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास साहेब आपकी सदाई जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि